मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज का विषय है कन्या राशि का मासिक राशि फल। कन्या राशि साल का अंतिम महीना बुध और शुक्र का साथ बनेगी हर बात। यह आज का थंबनेल आपने इस वीडियो का देखा और यह गोचर आपके सामने है। दिसंबर महीने का गोचर कन्या राशि के लिए। इसमें आपसे बात होगी आपके स्वास्थ्य पर और व्यक्तित्व पर, उसके बाद आपके साहस पर, साहस पराक्रम कैसा रहने वाला है, रोजगार, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र अर्थात आपका कर्म, नौकरी, व्यवसाय, रोजगार, उस पर चर्चा होगी। संतान पक्ष और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके प्रमोशन, नए अपॉइंटमेंट, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर आदि पर चर्चा होगी। और अंत में आपको बताऊंगा इस महीने के शुभ दिन, अशुभ दिन, शुभ बार और अंत में एक आपको बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा। आपका दिसंबर का महीना और बेहतर हो, खुशहाल हो और आपको जीवन में और अधिक सफलताएं मिलें, उसके लिए वह उपाय भी आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, कन्या राशि के जो स्वामी हैं बुध महाराज, वह स्वयं चतुर्थ भाव में भी गोचर कर रहे हैं और इसलिए आपका जो स्वास्थ्य है कन्या राशि के जातकों का, वो स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई भी हो, उनका स्वास्थ्य इस महीने बहुत उत्तम रहने वाला है। क्योंकि जो बुध महाराज हैं वह लग्नेश तो हैं ही हैं, दशमेश भी हैं, इसलिए स्वास्थ्य के विषय में आपको इस महीने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, धन भाव, पैसे की फाइनेंशियल पोजीशन, कंडीशन कैसे रहने वाली है। धन भाव के स्वामी शुक्र स्वयं वहां धन भाव में विराजमान है। धन, कुटुंब, परिवार की स्थिति बहुत अच्छी सुदृढ़ इस महीने आपकी रहने वाली है और जो शुक्र हैं वह आपके भाग्येश भी हैं। यह आपका अंतिम महीना कन्या राशि के जातकों का बुध और शुक्र, बुध जो हैं लग्नेश हैं और दशमेश हैं, शुक्र धनेश हैं और भाग्येश हैं। लगातार इन भावों में वह या तो विराजमान हैं, केंद्र भाव के स्वामी भी हैं और दूसरे में आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं शुक्र। उसी प्रकार से बुध लग्नेश भी हैं और चतुर्थ केंद्र भाव के स्वामी भी हैं। उत्तम यह रिजल्ट परिणाम आपको दिसंबर के महीने देने वाले हैं। अब आपका जो पराक्रम है, पराक्रम भी आपका बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। पराक्रम भाव में सूर्य और मंगल हैं, यह आपको पराक्रम देने वाले हैं और इस पराक्रम के बल पर आप अपनी बात, अपनी यात्रा और अपना कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं तो वह आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। क्योंकि सूर्य जो हैं आपके द्वादश भाव के, व्यय भाव के स्वामी हैं और यात्रा भाव के भी स्वामी हैं। तो इस महीने जो भी आप यात्रा करेंगे, जिस उद्देश्य से करेंगे, धार्मिक यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो या नौकरी के विषय में, रोजगार के विषय में, व्यवसाय के विषय में, देश विदेश की यात्रा हो, वह भी आपको अच्छे शुभ परिणाम इस महीने देने वाली है। और यदि आपके जो लौकिक जीवन है अर्थात जो हमें धन, पैसा, ऐश्वर्य, वैभव चाहिए, उसकी यात्रा आप करते हैं धन वैभव बढ़ाने के लिए, वह भी आपकी सफल होने वाली है। क्योंकि 16 नवंबर को, क्षमा कीजिएगा, 16 दिसंबर को जो सूर्य नारायण भगवान हैं वो धनु राशि आपके ऐश्वर्य वैभव के भाव में गोचर करने वाले हैं। इसलिए आपका ऐश्वर्य वैभव 16 दिसंबर के बाद और अच्छा
होने वाला है कन्या राशि के जातकों का। चतुर्थ भाव यह भूमि भवन माता के सुख का भाव है। भूमि भवन, वाहन, जमीन जायदाद, ऐश्वर्य वैभव, लेविश लाइफ आपको दिसंबर के महीने में मिलने वाली है, क्योंकि बुध स्वयं लग्नेश होकर के आपके चतुर्थ भाव ऐश्वर्य वैभव के भाव में और प्राथमिक शिक्षा के भाव में विराजमान है, और दशम भाव के स्वामी होकर के पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। यह बहुत उत्तम रिजल्ट आपको देने वाले हैं बुध महाराज इस महीने। इसलिए लिखा है बुध और शुक्र का साथ बनेगी हर बार, क्योंकि भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी क्रमशः बुध और आपके शुक्र हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं, लग्न भाव के स्वामी भी हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको शुभ परिणाम मिलने में, शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अब आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला भाव है उसके स्वामी षष्ठम भाव में विराजमान है, मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। षष्ठम भाव का कोई भी क्रूर ग्रह हो या अपनी ही राशि का ग्रह हो, वो किसी भी जातक को हानि नहीं पहुंचाते हैं और उसका अच्छा शुभ लाभ वो देते हैं। शनि मूल त्रिकोण में होकर के, पंचमेश के स्वामी होकर के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्वामी होकर के, जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें आपको सफलता दिलाने वाले हैं दिसंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों को। और यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपका यहाँ पर दीक्षांत होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ से आपने सीधे आपका जो प्लेसमेंट है वह अच्छे संस्थान में अच्छे पद पर होने वाला है, अच्छी जगह आपका ट्रांसफर भी होने वाला है। दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव में आपके राहु हैं, दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का भाव है, इसलिए कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा इस माह में जो विच्छेदात्मक स्थिति बन रही है, संबंध विच्छेद की, जो प्रेम व्यवहार सहिष्णुता, इसको आप नियंत्रण में रखिए, अपने प्रेम को इसमें कटुता उत्पन्न न होने दीजिए, यह आपने सावधानी अवश्य रखनी है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं इसलिए। और राहु जो है मीन राशि शत्रु राशि में विराजमान है, और गुरु और शनि के बीच में यह हैं, इसलिए थोड़ा अनबन खटपट आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में, प्रेम व्यवहार में, पारिवारिक जो वातावरण है उसको बिगाड़ सकता है। इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा अंत में। अष्टम भाव में आपके गुरु हैं, जो मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, तो इसमें खान पान का आप विशेष ध्यान दीजिए। गुरु यदि आप खान पान का ध्यान देते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। नहीं तो बुध तो लग्नेश हैं ही हैं, चतुर्थ भाव में विराजमान है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। और अष्टम भाव के लिए आपने खान पान में विशेष ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भाग्य शुक्र धन भाव में विराजमान है, बहुत उत्तम परिणाम, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको शुक्र देने वाले हैं। शुक्र यह आपके दाम्पत्य जीवन को भी उच्च श्रेणी का बनाने वाले हैं, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन के जो शुभ होते हैं, लौकिक शुभ होते हैं, सैया शुभ होता है, भवन शुभ होता है, वाहन शुभ होता है, लेविश लाइफ के जितने भी शुभ होते हैं, शुक्र इस महीने आपको देने वाले हैं। हालांकि षडाष्टक योग बना रहे हैं, लेकिन वह उसी भाव के स्वामी होकर के अपने दूसरे भाव में विराजमान है, दूसरी राशि में विराजमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें षडाष्टक योग का कोई दोष आपको लगने वाला नहीं है, आपके रिजल्ट निर्बाध रूप से आपको मिलने वाले हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दशमेश जो आपके रोजगार भाव के, व्यवसाय, रोजगार और कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं बुध महाराज, वह स्वयं चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के दशम भाव को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि से। तो आपका व्यवसाय, रोजगार से संबंधित कोई भी मीटिंग, कोई विजिट, कोई इंटरव्यू आदि होने वाला है। तो इस महीने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट
मिलने वाले हैं, वह इंटरव्यू, वह परीक्षा आपकी सफल होने वाली है और उसमें आप पास आउट होकर के नई पोस्ट पर, अच्छे स्थान पर आप पहुंचने वाले हैं। और आपके जो बॉस हैं, सीनियर हैं, जिनके दिशा निर्देशन में आप कार्य करते हैं, उनके साथ भी आपका व्यवहार अच्छा रहने वाला है, वह भी आपके प्रति व्यवहारिक होंगे। एकादश भाव के स्वामी अर्थात चंद्रमा स्वयं आपके राशि में विराजमान है। जो आपकी कन्या राशि की बात हो रही है तो वो राशि में, लग्न में विराजमान रहेंगे ही रहेंगे। यह भी बहुत अच्छी सुखद स्थिति है। इसीलिए कहा गया है बुध और शुक्र का साथ बनेगी हर बात। और मैंने आपको बताया द्वादश भाव के स्वामी, यात्रा भाव, व्यय भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान अपने मित्र मंगल की राशि में मंगल के साथ विराजमान होकर के तृतीय भाव में विराजमान है। पराक्रम श्रेष्ठ रहने वाला है। किसी भी प्रकार की यात्रा है वह सफल होने वाली है, पूर्ण फल देने वाले हैं सूर्य नारायण भगवान। और जब 16 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में धनु राशि में जाएंगे, वह भी आपके लिए बहुत अच्छा जो वैवाहिक जीवन है, लौकिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उसको उन्नत बनाने वाले हैं, शुभ परिणाम देने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का जो साल का अंतिम महीना है यह बहुत सुखद होने वाला है। और यह कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना आपके जीवन का मील का पत्थर साबित होने वाला है, माइलस्टोन साबित होने वाला है। मित्रों, आज की चर्चा यह मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूं शुभ दिन। 7-8 दिसंबर आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है। अशुभ दिन 6, अशुभ दिन 4 और 5 दिसंबर अशुभ दिन है। शुभ वार आपका बुधवार, शनिवार, शुक्रवार, यह आपके शुभ वार हैं। अब उपाय आपको बताता हूं। बुध और शुक्र को आप प्रसन्न करिए। यदि आप बुध और शुक्र को अधिक प्रसन्न करते हैं, आपके जीवन में और अधिक अच्छा होने वाला है। बुध को प्रसन्न करने के लिए आप रोज ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करें, क्योंकि आपके लग्न में केतु भी विराजमान है। गणेश जी को प्रसन्न करके केतु भी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी तो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बुध की जो पूजा होती है वह गणपति की पूजा करने से ही बुध की पूजा हो जाती है, और केतु भी उससे प्रसन्न होते हैं। दूसरा, शुक्रवार के दिन आप कोई सफेद परिधान, सफेद वस्त्र अवश्य धारण करें। मित्रों, यह आज कन्या राशि पर चर्चा थी, यह मैंने आपसे चर्चा करी। फिर अगली चर्चा अन्य विषय पर आपके सम्मुख रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।